हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार स्टाफ नर्स के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो फाइनली आप सभी के लिए बीटीएससी की तरफ से जो है स्टाफ नर्स का जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और इसमें अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों के लिए कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, कितना वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितना फॉर्म फी जो है लग रहा है इस बार भरने में, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, और आपके लिए जो है कितना एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा, और कितना जो है आप लोगों का एग्ज़ाम कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, वो कितना ऐड होगा, और कितना ईयर का एक्सपीरियंस का नंबर जुटेगा, और किन किन स्टूडेंट को जो है एक्सपीरियंस का नंबर जुटेगा। जो प्राइवेट से लिए हैं उनका भी जुटेगा कि नहीं, और जो सरकारी से भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लिए हैं उनका जुटेगा कि नहीं, ये सारा कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कब से फॉर्म भरा रहा है, ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीटीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स के लिए जो है बहाली निकाल दी गई है। ये जो है नोटिस भी आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है फॉर्म फिलअप का, वो देख सकते हैं, मतलब कि 25 अप्रैल से 23 मई तक होना है। तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उनको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए अभी शुरुआत में ही, क्योंकि लास्ट में हो सकता है सर्वर का इशू आने लगे, तो आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना है। और अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो है यहाँ पर 4600 के ग्रेड पे जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग होगा। और जो देखिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार्य जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आधारित जो जीएनएम किए हैं वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोट में बताया गया है कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग किए हैं वो स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया है एक बात और, कि जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिनके पास डिग्री है, और जो है बिहार नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य है। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे यहाँ पर वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। तो इसके बाद आप लोग सीट्स देख लीजिए, तो टोटल जो सीट्स है वो है आप लोगों का 11,389 सीट्स है, जो कि हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दिया गया है। और यहाँ पर जो है 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। तो हर एक कैटेगरी में महिलाओं के लिए सीट जो है रिजर्व है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके लिए जो है आप लोगों को एज क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो है मिनिमम आयु सीमा जो है 1/8/2024 तक जो है जो भी कैंडिडेट हैं उनका 21 वर्ष न्यूनतम चाहिए। और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष यहाँ पर रखा गया है आयु अनारक्षित के लिए, और अनारक्षित महिला के लिए जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। और साथ ही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला जो है उनके लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और आप लोग का जो एज है वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर जो एज रहता है वहाँ से आप लोगों का एज जो है कंपेयर किया जाएगा। आधार कार्ड और जो कहीं और भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहता है वहाँ से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा। जो आधार 10 का सर्टिफिकेट पे रहता है वहाँ से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ गणना की जाएगी, कितना साल आप लोगों का हुआ है। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं वाला हूँ आप लोगों का जो है फॉर्म फी कितना लग रहा है और एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होगा। तो चलिए मैं आप लोगों का दिखाता हूँ सारा नोटिस। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म फी कितना लग रहा है। तो जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनके लिए 600 रुपया रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी है उनके लिए 150 रुपया रखा गया है फॉर्म का। और उसके बाद जो है आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला जितने भी हैं जो बिहार के अस्थायी निवासी उनके लिए 150 रुपया रखा गया है। और जो कैंडिडेट बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए 600 रुपया रखा गया है। तो यहाँ पर जो है बिहार के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको भी एलिजिबल रखा गया है, जो कि उनको जनरल से लिया जाएगा, और उनको जो है 600 रुपया लग रहा है। तो इसके लिए आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और कितना आप लोगों का एक्सपीरियंस का मार्क्स जुटेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप लोगों का 75 नंबर का जो है सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और 25 नंबर जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस का मिलेगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी और गैर निजी, जैसे कि केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थान, पंचायती राज संस्थान इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा या फिर जो है केंद्रों या अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 वर्ष और अधिकतम जो है प्रति वर्ष जो है 5 अंक और अधिकतम जो है 25 अंक, मतलब कि 5 वर्ष तक अधिकतम किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर उसके अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। तो मैक्सिमम 5 वर्ष का है, और हर एक वर्ष के लिए आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये है
आप लोग का 75 मार्क्स जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम से लिया जाएगा और 25 मार्क्स जो है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका जुटेगा, वो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और जिनका पास जो एक्सपीरियंस नहीं है वो स्टूडेंट को जो है सिर्फ ये इसी पे जो है मेरिट बनेगा 75 मार्क्स पे ही। और आप लोगों को 75 मार्क्स में कैसे होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसमें जो है 50% का 75% निकाला जाएगा, जो कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल देके बताया गया है तो 37.5 अंक दिए जाएंगे और उसमें जो है फिर 25 मार्क्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो जोड़ा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट जो जीएनएम और जो बीएससी नर्सिंग किए हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। काफ़ी मात्रा में जो है वैकेंसी आई है और आप लोग जितने भी स्टूडेंट डिग्री लेके और बिहार परिचारिका से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो वहाँ से आप लोग इस बार फॉर्म भरिए और इस बार आप लोगों को जो है जॉब फाइनली लग जाएगा। और सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है कि परीक्षा का जो है वो पाठ्यक्रम, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि सभी बहुविकल्पीय रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। परीक्षा का टाइमिंग जो है वो 2 घंटा रहेगा, तो 2 घंटा में आप लोग को 100 प्रश्न सोल्व करने हैं और 100 नंबर में आप लोग जितना मार्क्स ले आइएगा, मान लीजिए 100 नंबर में आप लोगों का 90 नंबर आता है तो 90 का 0.75 से मल्टीप्लाई करके उसके 75% लिया जाएगा जितना आएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का 25 नंबर जुटेगा और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 90 का 75% निकाल के, और अगर आप लोग कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आप लोग का मेरिट बनेगा उस पर। ये था आप लोगों के लिए, और आप लोगों का कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर इशू चलने लगता है। अभी आज से जो है फॉर्म स्टार्ट है 25 अप्रैल से, तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए और उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी आप लोग कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 काटा जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा निगेटिव नहीं कीजिएगा। ये था आप लोगों के लिए नोटिस। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए वो बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, तथा जो स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन पास किए होंगे तो उनका मूल प्रमाण पत्र, उसका जो है जनरल नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग का अंक पत्र जो जहाँ से एलिजिबल होंगे उसका, फिर मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो, फिर बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से जो निबंधित होंगे उनका निबंधन प्रमाण पत्र, फिर बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्त सूटेबिलिटी का प्रमाण पत्र, उसके पास जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। ये जो कैंडिडेट जहाँ से आते होंगे सभी डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से अरेंज करके और बनाने की कोशिश कीजिए, अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। फिर बिहार का अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, फिर बिहार राज्य के अंतर्गत सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी आते हैं उनका प्रमाण पत्र रहना चाहिए। फिर जो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते होंगे तो उनका प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो कि बताया गया है वो रहना चाहिए। आप लोग टोटली देख लीजिएगा इस नोटिस में। और उसके बाद जो है ये सारा कुछ नोटिस में बताया गया है, तो आप लोग ये नोटिस में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जो था वो मैंने बता दिया। और इसके अलावा आप लोग कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों का जो फॉर्म है वो BTSC के साइट से जो है फिल होगा, तो वहाँ पर अभी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है, तो वहाँ से आप लोग जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन करना है। बाकी आप लोग कुछ डाउट रहती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड और एग्जाम से रिलेटेड कुछ नोटिस आता है तो। थैंक यू सो मच।